अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं ज़मी चौधरी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमें बड़ी मोहब्बत दिखा रहे हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप हमें देखते हैं, हमें लाइक करते हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। यकीनन आप अच्छे हैं और आपकी आदतें भी अच्छी हैं और आपकी अच्छाई आपके कमेंट से हमें ज़रूर मिलती रहती है। तो आज की जो नई बात है वो ये है कि कभी किसी को ये ना कहिएगा कि मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर दी कि कभी किसी को ये क्यों ना कहिएगा कि मैं आपके साथ हूँ। हाँ, मैं ये यूँ कहना चाहता हूँ कि कभी किसी को झूठा ये ना कहिएगा कि मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि इस लफ्ज़ के पीछे जो इसकी हकीकत है, जो सच्चाई है, जितनी मोहब्बत और जितना वक़ार और जितनी इज़्ज़त इसकी सच्चाई में और जितना मान इसकी सच्चाई में छुपा होता है, इतना ही दुख और इतनी ही अजियत और इतनी तकलीफ इसके बुराई में भी छुपी होती है। जो इसका जो हम 2 नंबरी में कह देते हैं किसी के साथ, यार मैं आपके साथ हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को कहना है कि मैं आपके साथ हूँ तो यकीनन अपने दिल से उसका साथ दें, क्योंकि अगर आप उसके साथ होने का नाटक कर रहे हैं, उसके साथ मुनाफकत कर रहे हैं, तो वो जो अजियत, वो जो दुख जो उसे पता चलने पे पता चलेगा या महसूस करेगा वो कि भाई वो तो कहता है कि मैं आपके साथ हूँ लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है जब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ी, तो कहा जाता है उस अजियत से फिर इंसान के दिल से एक आह निकलती है। और उसी आह के बारे में लिखा गया कि वो आह जब अल्लाह ताला तक पहुंचती है तो फिर हमारी मांगी हुई दवाएं भी काम नहीं आती, जब हम किसी की आह का सबब बनते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम किसी को बोलें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो दिल से साथ दीजिएगा, वरना ये लफ्ज़ कहना छोड़ दें। तो आइए चलिए इस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं। तो जमी भाई आप उसका टाइटल बताएंगे। मैं आपको उसका टाइटल बताता हूँ। ये हमें एक व्यूवर ने जो है वो कमेंट में बताया था कि भाई इस पे रिएक्ट करना है, तो उसका टाइटल सुन लें। फर्स्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए शुरू करते हैं, आप भी देखें हम भी देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। भारत के गौरव में जुड़ा एक और पन्ना, सिटी ऑफ लेक हमारे अपने भोपाल में एक और ऐतिहासिक कदम उड़ान की ओर। भारत का पहला 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला वर्ल्ड क्लास स्मार्ट रेलवे स्टेशन, जिसका कोड RKMP है, जहां एक ही जगह 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोग लाभ उठा पाएंगे। यह पूरा स्टेशन सौर ऊर्जा से लैस है। यह स्टेशन सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत बना देश का पहला मॉडल स्टेशन है, जिसे ग्रीन बिल्डिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। इसके एयर कॉन्कोर्स में एक साथ 900 यात्री बैठकर ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। 2000 यात्री एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं और 1500 यात्री एक साथ अंडरग्राउंड सबवे से गुजर सकते हैं। VIP कल्चर को EPI कल्चर में बदलने वाला सामान्य आदमी के लिए बना एकमात्र रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। आइए इंडियन रेलवेज की इस पहल को नजदीक से देखें। क्या ये वाकई ही काबिले तारीफ है? हमारे तिरंगे को सलाम। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के राजधानी भोपाल में आपका स्वागत है। और आज आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किस लिए आई हूँ। जहाँ तक इंडियन रेलवे की बात है तो इंडियन रेलवे को ऑलवेज गाली खानी पड़ती थी जैसे ही यात्री अपना ट्रेन बोर्ड करके यात्रा करके निकलते थे, चाहे वो क्लीनलीनेस का इशू हो, चाहे पहले शुरू करते अगर पार्किंग का इशू हो, चाहे कहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ से लगेज कैसे लेकर के जाएंगे, टैक्सीज आएगी कि नहीं वहाँ तक, उसके बाद ब्रिज चढ़ना है, प्लेटफॉर्म तक पहुँचना है, एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज तक जाना है, सामान ढो करके कैसे लेके जाया जाएगा। चाहे आप ट्रेन बोर्ड करते थे तो ट्रेन में आपको इशू आ जाता था कि भाई टॉयलेट्स क्लीन नहीं होते हैं, सीटें क्लीन नहीं होती हैं। तो ये सारे इश्यूज को दूर करते हुए हमारे भारत ने एक नया मॉडल तैयार किया है, जो मॉडल है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि
एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाया गया है। पहले ये होता था दोस्तों कि VIP मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पीपल के लिए ही लग्जरीज दी जाती थी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। EPI पर भी वर्क किया जा रहा है, मतलब एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। तो दोस्तों वेलकम टू रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ इंटरनेशनल तर्ज पर बना हुआ पहला PPP मॉडल में अपना रेलवे स्टेशन रानी कमलापति, जो कि भोपाल में है। पहले इसका नाम हबीबगंज रहा करता था, हबीबगंज से चेंज होकर के रानी कमलापति नाम इसका अब हो चुका है। दोस्तों इन्हें कभी मत भूलिएगा, इनकी सेवा हमें लगातार चाहिए होगी जब भी हम ट्रेन बोर्ड करेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश पंत मैडम। ओके ठीक है, बाय। थैंक यू। चलिए तो शुरू करते हैं ट्रैवलर की नीड के हिसाब से। तो यात्री जब आता है तो चाहे वो टैक्सी में आता है, 2 व्हीलर पर आता है, ओला कैब करके आता है या प्राइवेट कार में आता है, तो 15 मिनट के लिए पिक एंड ड्रॉप में कोई दिक्कत नहीं है, आपको फ्री है, निःशुल्क। और अगर आप 1 घंटे के लिए यहाँ पर 2 घंटे के लिए रुकते हैं तो 2 घंटे का 2 व्हीलर का है 10 रुपया और 4 व्हीलर का है 20 रुपया, काफ़ी कम है। उसके बाद रेट्स बढ़ते जाएंगे। ये है कार पार्किंग एरिया। वैसे कहा तो जा रहा है 300 से 500 कार की पार्किंग यहाँ पर है और करीबन 300 से 400 बाइक भी यहाँ पर पार्क हो सकती है। अभी और एक्सटेंशन हो रहा है, जैसे ही होगा वैसे बढ़ते जाएगा। चेंज इज़ इनएविटेबल और चेंज होना बहुत अच्छी बात है अगर वो अपग्रेडेशन पर हो। तो ओल्ड बिल्डिंग मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और अब हम चलते हैं न्यू बिल्डिंग की ओर। तो माँ भवानी शिव मंदिर से हम शुरुआत करते हैं और ये बहुत ही पुराना पेड़ है, उसे बरकरार वैसे ही रखा गया है। काफ़ी बड़ा स्पेस है एंट्री की तरफ, तो आपकी कार आराम से पार्क हो सकती है, मल्टीपल कार्स भी यहाँ से जा सकती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब चलते हैं न्यू बिल्डिंग के अंदर। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ब्लॉग देखने के बाद। यहाँ पर जो आप स्मृति देख रहे हैं वो रानी कमलापति की हैं और रानी कमलापति बेसिकली गोंद ट्राइब 18वीं सदी की आखिरी रानी कमलापति, इन्होंने गिन्नौरगढ़ पर अपना शासन चलाया था अपने 18 साल के पुत्र के साथ और उसके मृत्यु के उपरांत उन्होंने जल समाधि ले ली थी। कहा जाता है बड़ी बुद्धिमानी थी, साहसी थी, मल्ल युद्ध भी करती थी, तीर कमान चलाती थी और बहुत ही खूबसूरत महिला थी। आज़ादी के अमृत दिवस पर और जनजातीय गौरव दिवस पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 15 नवंबर 2021 को। तो हबीबगंज, जो कि आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, इसका एंट्रेंस ऐसा है और यहाँ म्यूज़ियम के तौर पर पूरा जो है यहाँ पर बड़े बड़े फ्रेम्स लगाए गए हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा इंक्वायरी काउंटर, तो आप वहाँ जाके रेलवे की इंक्वायरी कर सकते हैं और एग्जैक्ट सेंटर में आपको हेल्प डेस्क मिलेगा, वहाँ से भी आप पूछताछ कर सकते हैं। उसके अलावा आपको राइट में जो सीढ़ी दिखाई दे रही है वहाँ से आप रिटायरिंग रूम में जा सकते हैं, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी। कृपया आपके लगेज को स्कैन ज़रूर करवा लीजिएगा सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। तब दोस्तों अनरिजर्व टिकट से याद आया, अब तो हमारी 50 रुपये से 10 रुपये हो गए हैं प्लेटफॉर्म टिकट के लिए। खैर, आप अगर इंक्वायरी काउंटर पे आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली तो होते ही हैं काउंटर, लेकिन यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर आपको LED स्क्रीन्स रखी गई है और वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगी जो भी अंदर काउंटर से, रिसेप्शन से कोई भी आपको बताना चाहते हैं। वेल दोस्तों, हम लोगों ने बाहर देखा कि कंस्ट्रक्शन हो रहा था एक बिल्डिंग का और ये बिल्डिंग बेसिकली मॉल के तर्ज पर बनाई गई है। 3 फ्लोर नीचे के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ मॉल होगा, उसके बाद 2 पार्किंग लॉट होंगे और ऊपर कमर्शियल जो है पूरे ऑफिसेज होंगे। वैसे भोपाल ऐतिहासिक कहानियों से लैस है, लेकिन वैसे ही ऐतिहासिक है यहाँ का स्टेशन। फर्स्ट ISO सर्टिफाइड और फर्स्ट PPP मॉडल पे बना इंटरनेशनल तर्ज पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लगेज लेकर के हम जाते हैं तो हमें क्या सुविधा मिलती है। हमारे लिए यहाँ पर मज़े से एस्केलेटर्स लगाए गए हैं और एलिवेटर्स भी दिए गए हैं।
और यहाँ पर आपको लिफ्ट भी दी गई है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं कॉन्कोर्स पर। कॉन्कोर्स उस जगह को बोला जा रहा है जो एक सिंगल ब्रिज है जहाँ से आप सारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो फ्रेम दिखाई दे रही है ये है भोपाल का हैंडलूम। पीछे जो यहाँ पर पूरी फ्रेम दिखाई दे रही है, ओके, तो ये है बेसिकली मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन का पूरा आपको स्ट्रक्चर पता चलेगा इसे देखकर। अब आते हैं यात्री जब या तो जल्दी आ जाए या उसकी ट्रेन लेट होने वाली हो तो काफ़ी बार खड़े रहना पड़ता है या कहीं नीचे बैठ जाना पड़ता है। तो ये कॉन्कोर्स इतना वाइड है और इस कॉन्कोर्स में कितने ही आपको सिटिंग कैपेसिटी है और आप आराम से यहाँ पे बैठ के आराम से व्यू ले सकते हैं। ट्रेन आ रही है और जा रही है का। जब हम वेटिंग में होते हैं यहाँ पर तो बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर है टॉय ट्रेन। मैंने तो राइड कर ली। चल मेरी गाड़ी छुक 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 छुक। वाओ, दिस इज फन। ये तो मज़ेदार है दोस्तों। इसमें अगर बच्चों को राइड करवाना है तो आप 50 रुपये में बच्चे को 2 राउंड मरवा सकते हैं। स्टेशन काफ़ी बड़ा है, मॉल से बड़ा है। नॉर्मली हम मॉल में तो देते हैं ना। और इवन यहाँ पर बंजी जंपिंग भी है तो बच्चे आराम से एंजॉय कर सकते हैं इसमें। ओह दिस इज ऑसम। ओके दोस्तों, तो सारथी को करते हैं टाटा बाय बाय अभी के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये है हमारे लोको पायलट। स्क्रीन दिखेगी और उसमें जो है डिफरेंट एड्स और इन्फॉर्मेशन सब आएंगे। इंडिकेटर्स आपको हर जगह पर दिए गए हैं इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म की शेड्स, एयर कॉन्कोर्स का शेड, यहाँ पर जो है सोलार पैनल्स लगाए गए हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी का सेव कर सकें और जो है नेचुरल लाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकें। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे सोलार पैनल्स हैं सारे जो है प्लेटफॉर्म के शेड्स पर। देखिए क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ जैसा एयरपोर्ट पर होता है। जब मुस्कुराहट के साथ कोई काम करता है तो वो काम काफ़ी अच्छा होता है ना भाई। बंजी जंपिंग बच्चे एंजॉय फुल्ली करेंगे। कितना है इसका? 50 रुपीज़। और कितने मिनट? आपको कॉन्कोर्स से लिफ्ट मिलेगी जो प्लेटफॉर्म तक जाती है। इतना ध्यान रखिएगा कि लिफ्ट आपको ऊपर से नीचे तक ले जाने के लिए ही है, मतलब कॉन्कोर्स से आप प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाहर निकलना है यात्रियों को तो बताती हूँ। रुकिए, एक छोटा सा स्नैक्स काउंटर भी है। क्या मिलता है यहाँ पर? अच्छा, नॉर्मल चिप्स विप्स, तिल के लड्डू भी मिलते हैं। अक्सर हमें ये एयरपोर्ट पर दिखाई देता है ना। अगर आपको प्लेटफॉर्म तक पहुंचना है, जैसे अभी मैं जा रही हूँ 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे और लिफ्ट जो है आपको 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आपको ऐसे ही जाना है एस्केलेटर्स के द्वारा और बाकी लिफ्ट आपको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मिल जाएगी। यात्री यहीं पर उतर रहे हैं, बाहर जाना है तो कैसे जाएंगे? तो इस तरह ट्रैवलेटर की मदद से आप प्लेटफॉर्म पर उतर सकते हैं और लिफ्ट से भी आ सकते हैं। मेरा इवन प्लान था इससे बोर्ड करने का। न्यू दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस अभी यहाँ पर लोग डी बोर्ड कर रहे हैं। लोगों में भी एक्साइटमेंट होगा है ना।
आपको है? एक्साइटमेंट यू आर एक्साइटेड? न्यू स्टेशन पे आए। अच्छा, फर्स्ट टाइम आप आए, यहीं से हैं आप? भोपाल से ही हूँ। अच्छा, ओके। तो आप मतलब पहली बार देखोगे ना पूरा पहली बार स्टेशन? पूरा स्टेशन ओके, देखे। एंजॉय बहुत अच्छा लगा, करना। नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मदर का भी यही नाम है, कमला। दोस्तों, मेनली जो है भोपाल स्टेशन काफ़ी कंजस्टेड रहता था और वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक हो जाता था ट्रेन का, तो उसी ट्रैफिक को बेसिकली अब डाइवर्ट कर दिया गया है और अब मेन जो सारी ट्रेन्स हैं वो यहीं से चलेंगी, जो कि आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। आपको खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पे है टी स्टॉल और ढोकला मिल रहा है, खाया जाए। सुबह से सिर्फ व्लॉग कर रही हूँ, कुछ खाया नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहीं पे टी स्टॉल पे खाया जाए, है ना। ढोकला खाते हैं, गुजरातीज फेवरेट खमन ढोकला। केम छो बदा, मजा माने। 10 रुपया कॉफ़ी और 15 रुपये ढोकला। कॉफ़ी हो जाए। Cheers. અને ઢોકળા પણ મને તો એમ વિચાર આવે છે, આપણે ગુજરાતીઓ જે છે, ગુજરાતીઓને સપોર્ટ નહીં કરે તો બીજા કોને કરશે? આમ તો બધાને કરવો જોઈએ, પણ યાર બને છે ને એમાં તમારા લોકોએ મને સબસ્ક્રાઈબ કરવું જોઈએ. આપણે મિલિયન, 2 મિલિયન, 3 મિલિયન, 10 મિલિયન સુધી પહોંચીએ તો મજા આવે. वाह! और आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन. स्टेशन बनाया तो आप खुश हैं, क्या है, मतलब आपके एक्सपीरियंस बताइए. देखिए, सबसे मुख्य चीज़ जब उसमें आराम है तो खुश होना ही है, सबसे मुख्य चीज़. और दूसरी बात यह है कि खास करके वृद्धों को, यानी सीनियर सिटीजन के लिए वो गाड़ी है 20 रुपये पर सवारी, तो उससे बाहर निकलने के लिए आसान है. आदमी वही तो चाहता है ना, आदमी चाहता है कि सहूलियत हो, आराम मिले और उसकी यात्रा सुखद हो. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. क्या नाम हुआ आपका? गोविंद खांडेकर. ओके, और आप महाराष्ट्रीयन हो? ओ, तुम्हें मराठी? नहीं, मैं पहले बोल रहा हूँ तो तुम्हें हम मकरन जी से मिल रहे हैं. मकरन जी ने हमें हेल्प किया था बेसिकली, जो है पीएम विजिट के टाइम पर मुझे इनवाइट किया था. और सो नाइस मीटिंग यू ऑल. और ये चाचा चाची हैं उनके, जिन्हें ड्रॉप करने आए हैं, शताब्दी से जाएंगे. तो आप लोग किस ट्रेन से जा रहे हैं? पातालकोट एक्सप्रेस. अच्छा, आप भोपाल से ही हैं? जी. अच्छा, तो आपको कैसा लगा ये स्टेशन का रिनोवेशन, नया लुक और सब? हम लोग पहले आते रहे हैं, पर अभी जो देखने में आया बहुत पूरा बदला हुआ दिखा है. पूरा हर चीज़ बदल गई है. तो जैसा हमने सोचा नहीं था, उससे भी बहुत गुना अच्छा हमको दिखाई है स्टेशन. बहुत ही अच्छा है और सारी सुविधाएं हैं, इससे ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं. बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम वर्ल्ड क्लास स्टेशन, एयरपोर्ट की तरह लग रहा है. आपको कौन सा सेक्शन अच्छा लगा? सबसे पहले तो रानी कमलापति. ओके, नाम अच्छा लगा. सबसे पहला नाम जो उन्होंने हबीबगंज चेंज करके रानी कमलापति किया, गोंड महारानी थी लास्ट, उनके नाम पर बहुत ही अच्छा ये किया. और ये तो है इंडिया का सबसे फर्स्ट रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है, जो इतना टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है. आप आज आई स्टेशन से, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, देखने के लिए सुबह चलाई मैं. अच्छा. हाँ, सुबह मैं कहा वहाँ देख कर जब जाऊँगी मैं रोहतक. अच्छा, हरियाणा से रोहतक. हाँ, रोहतक से. तो ये सब मना कर रहे थे भी टाइम नियमावली नहीं देख कर जाऊँगी, आऊँ या ना हूँ. सबसे बेस्ट ये लगा, एक तो यात्रियों को, जैसे पहले स्टेशन उबड़ खाबड़ होता था और मोदी जी ने मतलब इस स्टेशन को हबीबगंज से कमलापति का नाम रखा और इस स्टेशन का पूरा और इस बस्ती का पूरा सुधार करने के लिए इस स्टेशन को इतना अच्छा बनाया कि लोग यूँ कहते हैं कि देखने की चीज़ एक बार देख के आओ. इसे कहते हैं दोस्तों एक्साइटमेंट. जब हमारी इंडियन रेलवे इतना अपग्रेड कर रही है तो यात्रियों में अब उत्साह ज़्यादा है. मुंह खराब करने से ज़्यादा अब उत्साह ज़्यादा रख रहे हैं वो लोग, है ना. सबसे बड़ा यहाँ पे जी बिल्कुल
स्वच्छ अभियान का बहुत ख्याल रखा है और मैं ये तो मोदी जी का धन्यवाद करूँगा। मैं ग्वालियर जा रहा था, मेरा टिकट वहाँ से था मेन स्टेशन से। अच्छा। मैं देखने के लिए स्पेशल यहाँ आया और अभी प्लेटफॉर्म का टिकट लिया मैंने कि यहाँ से पहले इसको देखो, उसके बाद मैं ग्वालियर बैठ के जाऊँगा। और भिंड से आया हूँ और वास्तव में इसको घूमने के लिए जैसा हमने समाचार माध्यमों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखा, सुना, पढ़ा, तो मैंने कहा चलो इसको देख के आते हैं। और देखकर वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है कि हम जो है विदेश में आ गए हैं, जबकि ये भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन है। हमारी सरकार को, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये घूमने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक पथ प्रदर्शक बनेगा कि इतना अच्छा विकास हमारे देश में हो सकता है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सबसे अच्छा क्या लगा, एक तो पहले यात्री जो तुलियों का उपयोग नहीं करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लगेज लेके चलते थे, आज उनके लिए सुविधा हो गई है। दूसरी बात क्या है कि स्टेशन पे इतना भव्य निर्माण हुआ है, इसके कारण से सफाई भी बहुत अच्छी रहेगी और हर व्यक्ति जो पहले गंदगी करना भी चाह रहा था वो अभी इस सफाई को देखकर, इसके मॉडल को देखकर कभी कोई गंदगी नहीं करेगा। कितना चकाचक दिख रहा है ना प्लेटफॉर्म। काश ऐसे ही रहे ये ऑलवेज। अब अगर आप ट्रेन से उतर रहे हैं, डीबोर्ड कर रहे हैं, तो आप बाहर या तो आपका एस्केलेटर से या आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी नीचे जाने के लिए। तो सबवे से आपको बाहर जाना है। व्हील चेयर भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। वेल दोस्तों, आपको यहाँ पर जो काउंटर दिख रहा है बेसिकली ये कोविड की जांच के लिए है। तो RT-PCR टेस्ट होता है दिन के टाइम पर, रात को एंटीजन टेस्ट होता है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 5 नंबर प्लेटफॉर्म दोनों एग्जिट पर आपको टेस्ट कराने होंगे। तो सारे स्टेशंस पर आपको टॉयलेट मिल जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पे बेसिकली मिल जाता है। तो यहाँ पे भी टॉयलेट की फैसिलिटी है, देखते हैं कैसा है। ये है फीमेल टॉयलेट, वेस्टर्न कमोड के साथ और इंडियन कमोड के साथ। वेल दोस्तों, तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म से भी आप डायरेक्टली जो है बाहर निकल सकते हैं, आपको सबवे से जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर से आपको सबवे से जाना होगा, एग्जिट कर जाते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन के बगल में ही बैठी हुई हूँ और इस तरफ से भी ट्रेन एक जा ही रही है। तो 200 लोगों के रिव्यू भी आपने सुने। आपका अभिप्राय क्या है कमेंट में लिख करके बताइएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे खुशी हो रही है कि क्लीनलीनेस के साथ पूरा जो है स्टेशन पे अपग्रेडेशन के साथ ओल्ड एज के लिए इतनी सुविधा दी गई है। लगेज के लिए परेशानी नहीं है, लिफ्ट है, एलिवेटर है, एस्केलेटर्स हैं और ट्रैवलेटर्स हैं। तो मतलब और दूसरा कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए एंटरटेनमेंट भी है। तो इसी सारे एंटरटेनमेंट के साथ आपने ये व्लॉग भी एंटरटेन किया होगा, है ना? VIP मॉडल से EPI मॉडल में आपको और भी फैसिलिटीज़ ये मिल रही है कि इसमें अप्रोच रोड किया गया है। मतलब कनेक्टिविटी ऑफ बस, कनेक्टिविटी ऑफ रोड, कनेक्टिविटी ऑफ मेट्रो स्टेशन भी की जा रही है इसमें। तो सोचिए कि डायरेक्ट मेट्रो से आप उतर करके सीधे स्टेशन पे आ सकते हैं। जैसे आपने अर्बन पॉड का भी ब्लॉग देखा होगा, वही करके आ रही हूँ मैं। मुंबई सेंट्रल पर जो अर्बन पॉड खुला है वो भी IRCTC और अर्बन पॉड के कोलैबोरेशन से इंडियन रेलवेज़ ने ये लॉन्च किया है हमारे यात्रियों के लिए। अर्बन पॉड की मैंने याद दिला दी आपको, तो बताऊं कि यहाँ पर आप आते हैं और अगर आपको स्टे करना है तो आपको स्टेशन के अंदर ही वो सुविधा दी गई है। नॉर्मली तो वेटिंग रूम होते हैं रुकने के लिए, वेट करने के लिए, लेकिन अगर स्टे फैसिलिटी मिल जाए, नथिंग बेटर देन दैट। तो चलते हैं, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे स्टे फैसिलिटी कैसी है। बेसिकली मैं कल शाम को यहाँ पर आई थी और मुझे यहाँ पर स्टे करना था, तो मैंने सोचा था कि अगर स्टेशन पे मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। यहाँ पे इंक्वायरी किया, पता चला है, तो मैं वहीं पे रुक गई। आपको पूरे रूम का टूर भी कराती हूँ, डायरेक्शन बता देती हूँ। कॉन्कोर्स जो है वहाँ से आपको जो मेन मतलब 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड से नीचे उतरना है।
सामने दिख रहा है आपको, ये फैसिलिटी भी ओपन होने वाली है, स्पा एंड सैलून की, अभी ओपन नहीं हुई है। तो यहीं पर आपको डोमेट्री फैसिलिटी और डबल रूम फैसिलिटी मिलेगी। अलग अलग जगह पर है रिटायरिंग रूम। ये है मेल डोमेट्री, फीमेल डोमेट्री। आइए आपको टूर कराती हूँ। ओके दोस्तों, तो आपको रिटायरिंग रूम के रेट कुछ ऐसे हैं कि 6 घंटे के लिए आपको पे करना है डोमेट्री का 350 रुपये, 12 घंटे के लिए आपको पे करने हैं 500 रुपये, 24 घंटे के लिए पे करने हैं 800 रुपये। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हैं तो 12 घंटे के आपको पे करने हैं 800 रुपये और 24 घंटे के 1500 रुपये। मुझे ऐसे लगता है कुछ रेट्स घटाने चाहिए 24 घंटे के हिसाब से, होप चेंज हो जाएगा। दोस्तों, ये है फीमेल डोमेट्री। यहाँ पे कुल 15 बेड है, कमाल है यार, डिसेंट लग रहे हैं। और सामान के लिए इसी के अंदर डालना है, राइट। कुछ आपको रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्या किए और बाकी आपके खुद के इसके नीचे जो है आप टॉयलेट भी है। तो देखते हैं टॉयलेट कैसा है। 8233 इंदौर बिलासपुर, कृपया ध्यान दीजिए 22/1/88 ओके, कुल 5 बेडिंग फैसिलिटी के साथ है। प्लेटफॉर्म क्रमांक। यहाँ पर इंटरकॉम भी दिया गया है जो कि कैफेटेरिया से और रिसेप्शन से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये है मेल डॉर्मेट्री। मेल डॉर्मेट्री में कुल 21 बेड्स हैं, सिमिलर वे में, और टॉयलेट यहाँ पर है। और अभी हम हैं डबल ऑक्यूपेंसी में, ठीक है। ये डबल रूम है जिसमें 2 सिंगल बेड है, कबर्ड है, एसी है, यहाँ पर टीवी भी है और 2 सोफ़ा, चेयर और टेबल भी है। ओके, कॉफ़ी मेकर भी है। चूँकि मैं 24 आवर्स के लिए यहाँ रहने वाली हूँ, कल मेरी शान भोपाल की ट्रेन है तो मैं उसमें जाऊँगी, तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए 1500 रुपीज़ आपको पे करने हैं, और अगर आप 12 आवर्स के लिए हैं तो आपको पे करने हैं 800 रुपये। ओके, ये टॉयलेट, 1500 उसको ज़्यादा लग रहे हैं। बाथरूम, वॉशरूम है, गीजर भी है, कमाल है यार, वेस्टर्न कमोड, कमरे में एसी लगा है, टॉयलेटरीज भी हैं, वॉशरूम में ब्लू गीजर लगा है। अरे मेरा मन था साबूदाना खिचड़ी खाने का, और दही तो आप लोगों को पता है कि मुझे अच्छा ही लगता है। रिटायरिंग रूम के साथ मुझे एक ही प्रॉब्लम नज़र आया, वो है अनाउंसमेंट, जो आप भी सुन रहे थे अभी। बेसिकली अनाउंसमेंट होता है तो पूरी रात सो नहीं पाते हैं, जैसे मैं नहीं सो पाई थी कल रात को, और मैंने बताया इनको, वैसे मैंने उस बात का जिक्र कर लिया है डिपार्टमेंट को। लेट्स होप कि उन्होंने कहा है कि वो रिड्यूस कर देंगे वॉल्यूम। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से यात्रा प्रारंभ। आपको अनाउंसमेंट हर जगह सुनाई देगी। आपको ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा फ्रेश, और उसमें अगर सब्सक्राइबर मिल जाए तो नथिंग बेटर देन दैट। ओके मैम, जरूर लाइक, सब्सक्राइब मी। सब्सक्राइब शेयर। दोस्तों, मैं अभी 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से बाहर निकली हूँ, लेकिन 5 नंबर प्लेटफॉर्म से नहीं निकल सकते हैं आप। मैं हूँ बिस्कोमान नगर की तरफ, और यहाँ पे भी आपको पूरा पार्किंग और सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन हाँ, जो आपको जो क्लासी लुक चाहिए वो उस तरफ मिलेगा। ये भी कुछ बुरा नहीं है, ये भी अच्छा ही है। तब दोस्तों, कैसा लगा ये राइड रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का? इसी के साथ ही दिस वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और मेरी टॉय ट्रेन के साथ जो कि साथी चला रहे हैं, यहाँ से मैं अलविदा करती हूँ। बाय, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बस मेरी यही इल्तिजा रहेगी सारे लोगों से कि प्लीज़ यात्री, आप अपने खुद के पैसे से ये बना हुआ सारा तामझाम जो है उसको ठीक ठाक रखिएगा, क्योंकि ये अपनी प्रॉपर्टी है, अवर प्रॉपर्टी। हाँ जी, तो वाह क्या बात है यार, इंडिया फिर से छा गया यार। इंडिया छा गया। ठीक है, हमने तो यहाँ पे चाइना के किस्से सुने थे जो हमें सुनाए जा रहे थे हमेशा से, ठीक है,
मैं आज ही आया हूँ सिंध से पंजाब ट्रेन पे, और मैंने जितने भी स्टेशन प्लेटफार्म जितने भी देखे हैं, और ये उनकी निस्बत मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप सिर्फ इसे महसूस कर सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये तो इंडिया ने प्लेटफार्म स्टेशन थोड़ी, ये तो हवाई अड्डा बना दिया है, एयरपोर्ट बना दिया है, जहाज उतरने वाला ही रह गया है, बाकी तो सारे काम हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अलावा जो बता रहे थे यार, रेट उन्होंने बात की कि रेट जो है 1500 रुपये, ठीक है। तो रेट मेरा नहीं ख्याल गया 24 आवर के रेट जो है इतने ज़्यादा है और इतने सुपर डुपर सहूलियात के साथ। आप जमीन भाई, आप रेट पे बात किए जा रहे हो। मैं हैरान हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, बिल्कुल बाहर से उसकी लोकेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं लग रही। बिल्कुल ऐसे। और जब अंदर का सारा सीन देखा तो ऐसे ही लग रहा था जैसे अभी इधर कोई जहाज उतरेगा, लेकिन चल क्या रहा है? ट्रेन चल रही है। इस बात से मुझे ना एक बात याद आती है कि ना इनकी रेलवे जो थी वो काफ़ी घाटे में थी कुछ साल पहले। तो मुझे नहीं याद कि कब आए थे, मैंने एक जो है ना वो न्यूज़ सुनी थी कि कोई लालू प्रसाद मिनिस्टर हैं इनके रेलवे के, लालू प्रसाद नाम के मिनिस्टर हैं। उनके आने के बाद जो रेलवे ने इनका जितना भी खसारा था या जितना भी वो घाटे में चल रही थी, वो सारे का सारा, जब से वो आए, वो मंत्री बने इसके रेलवे के, मेहनत की उन्होंने। तो उन्होंने इस तरह की मेहनत की, अपनी ट्रेन्स को टाइम दिया, अपना सारा सेटअप को चेंज किया, अगर कोई करप्शन थी तो उसको ख़त्म किया, जो कुछ भी था उन्होंने ना उसको ख़त्म करके, और फिर मुनासिब रेट पे देखे ना, ट्रेन की टिकट्स जो हैं वो भी बड़े मुनासिब रेट पे, ठीक है, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जी और जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं आपकी, मैं बात करता हूँ, हमारी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मुझे कोई एतराज़ नहीं, उनका इस प्लेटफार्म का नाम चेंज करना बनता था। बिल्कुल बनता था, बिल्कुल ऐसा। रानी कमलापति उनका इस प्लेटफार्म को नाम देना बनता था, क्योंकि उन्होंने जो सोचा उससे कहीं बढ़कर कर दिखाया। बिल्कुल ऐसे। और लोग सफ़र की गर्ज से नहीं, जैसे आपने देखा एक आदमी था, उसका ये रास्ता ही नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो था, ऐसे एंटरटेनमेंट देखने के लिए आ गया। और किस तरह बच्चों का वो इंतज़ाम हो रहा है इसमें एंटरटेनमेंट का, और LED लगी हुई हैं, और कैसे करके अगर किसी मुसाफिर की ट्रेन अल्लाह ना करे लेट हो, अगर हो भी गई है तो वो लेट वाला सीन उन्होंने खत्म कर दिया भाई, वो तो लेट वाला सीन ही उन्होंने खत्म कर दिया है। अब उसे लेट नहीं, वो तो दवाएं मांग रहे होंगे बच्चे, या अल्लाह हमारी ट्रेन ना आए, हम यहाँ पे एंजॉय करें। लोग वक्त से पहले पहुंच जाते होंगे भाई वहाँ पे, टाइम से पहले पहुंच जाते होंगे कि हमने इतनी देर जी वहाँ पे इंतजार नहीं करना, हमने इतनी देर वहाँ पे एंजॉय करना, ठीक है। उसके बाद जी बिल्कुल, उसके बाद जो है हमारी ट्रेन निकलेगी। तो सल्यूट उन मिनिस्टर्स को जिन्होंने इस पे काम किया, जिनकी ये सोच थी। और ख़ास करके अब अगर आप में से किसी को पता है कि लालू प्रसाद ने क्या काम किया है तो ज़रूर आप हमें बता सकते हैं। वीडियो जो है व्लॉग वो काफ़ी लंबा था, तो कोई बचा नहीं है कुछ हमारा कहने के लिए। तो इंशाल्लाह जो भी कोई अगर नई कोई बात हुई तो हम आपसे करते रहेंगे, और नई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।